प्रोसीजर ऐसा है, पहले कंपनी को जिनको अपॉइंट किया है, जिनको करोड़ों रुपए हम लोग दे रहे हैं, वापस वो सर्वे करनी पड़ेगी कि उन्होंने बरोबर किया है कि नहीं किया है। तो ये न जाने कितने साल ऐसा चलने वाला है। वो प्रॉपर्टीज का डबल टैक्सेशन आएगा। बैलेंस शीट में अभी मैंने उस दिन देखा तो 1000 करोड़ से ऊपर ज्यादा जो पेंडिंग दिखा रहा है। बिलिंग 1,70,000 के करीब बिलिंग निकलती है। पेमेंट बनने वाले 70 से 80,000 लोग जो जिनके बिल्स हैं वो पेमेंट होती है, बाकी नहीं होती है। डबल टैक्सेशन के कुछ शिकार हैं। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। उल्लासनगर मनपा क्षेत्र में संपत्तियों के सर्वे का कार्य कर रही सीई इन्फोटेक कंपनी की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में आ गई है। यूथ आइकन ओमी पप्पू कालानी के विश्वास पात्र नेता अजीत माखीजानी ने कंपनी के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कंपनी के कर्मचारी सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद मनपा अधिकारियों को वही प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ रही है तो आखिर इस ठेके का औचित्य क्या है। अजीत माखीजानी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि सीई इन्फोटेक के कर्मचारी किसी भी नागरिक से किसी प्रकार की अनुचित मांग करते हैं तो उसकी शिकायत सीधे उनसे की जा सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। यह बयान महसूल विभाग की सभापति प्रेरणा अजीत माखीजानी द्वारा 11 से 13 मई तक आयोजित 3 दिवसीय जनता दरबार के समापन के बाद टाउन दर्शन से बातचीत के दौरान सामने आया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। 3 दिन का जो हम लोगों ने जनता दरबार रखा था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों को जो तकलीफें थी वो आके सुना रहे थे और हमें पूरा कोऑपरेशन जो स्टाफ है टैक्स डिपार्टमेंट का, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट का, सब ऑफिसर्स का, क्लर्क का, जो भी लोग हैं उनका बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट मिला। हम लोग तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। मेन जो हमें बातें दिखने में आई लोगों की, जो एरिया का प्रॉब्लम था वो तो उन्होंने बोला कि हम लोग वापस से मेजरमेंट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन डबल टैक्सेशन का जो इशू आया, एक ही प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा टैक्स के जो बिल निकले हुए हैं, वो पुराने भी निकले हुए हैं और नए भी, ऐसे बहुत सारे बिल्स थे। तो ऐसे लग रहा है कि वो इतने बिल्स हैं, यहाँ पे स्टाफ बहुत कम है और उनका मैक्सिमम टाइम इन बातों की वजह से जा रहा है। आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपको उसके हर साल बिल आते रहेंगे तो वो आप मेंटली टॉर्चर भी होते हो, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। वो इंसान आएगा कारपोरेशन में और अधिकारी किसी न किसी काम में रहेंगे, वापस वो डबल बिलिंग का, तो वो ऐसे लग रहा था कि एक किस्म का बहुत बड़ी पीड़ा है टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो अभी मेरा जैसे ऑफिसर लोगों से बात हुआ, उन्होंने बोला कि अभी कारपोरेशन की तरफ से एक कंपनी अपॉइंट की गई है सीई इन्फोटेक, जो वापस से सर्वे कर रहे हैं हर एक प्रॉपर्टी का। लेकिन यहाँ पे वो ऑफिसर लोगों से भी, जो सीई इन्फोटेक के जो अधिकारी थे जो वहाँ पे काम करते हैं, उनका भी ऑफिस वहाँ पे है, उनको भी कल बुलाया गया था। उनसे भी जैसे बात हुआ तो वो प्रोसेस में बहुत टाइम जाने वाला है, उनके पास भी इतना मैन पावर है नहीं और कितना टाइम जाएगा अभी तक भरोसा नहीं है उसमें। उनका ऐसे कहना था कि पहले हम लोग सर्वे करेंगे, फिर कारपोरेशन के अधिकारी भी उसका वापस से सर्वे करेंगे कि हम लोगों ने बरोबर किया है नहीं किया है वो हिसाब से। तो ये प्रोसीजर थोड़ा हमारे समझ के भी बाहर है, ऐसा कैसे काम हो रहा है। उसके लिए भी हम लोग अभी कमिश्नर मैडम से भी मीटिंग लेंगे और जो अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग मीटिंग लेंगे कि क्या सोच के हम लोगों ने ये कंपनी अपॉइंट की है और बाकी अधिकारियों को कितने पावर दिए हुए हैं, कितनी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ
यहाँ पे टोटल 8 यूनिट है, 58 वाट्स बने हुए हैं, 8 यूनिट हैं। उनको एक इंस्पेक्टर दिया गया है, एक सर्वे के लिए आदमी दिया गया है, एक प्यून टाइप दिया गया है। मतलब 2 या 3 जने हैं जिनको मैंने उस दिन भी बोला, मैपिंग का काम भी दे रहे हैं, अभी जनसंख्या का काउंटिंग का भी काम उनको दे रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो उनका ऐसा कहना था कि इलेक्शन से लेके हम लोग सैटरडे संडे भी हम लोग आते हैं, काम करते हैं। तो उनकी बहुत सारी तकलीफें हैं। प्रोसीजर ऐसा है, पहले कंपनी को जिनको ओपन किया है, जिनको करोड़ों रुपए हम लोग दे रहे हैं, वापस वो सर्वे करनी पड़ेगी कि उन्होंने बरोबर किया है कि नहीं किया है। तो ये न जाने कितने साल ऐसा चलने वाला है। वो प्रॉपर्टीज का डबल टैक्सेशन आएगा। बैलेंस शीट में अभी मैंने उस दिन देखा तो 1000 करोड़ से ऊपर ज्यादा जो पेंडिंग दिखा रहा है। बिलिंग 1,70,000 के करीब बिलिंग निकलती है। पेमेंट बनने वाले 70 से 80,000 लोग जो जिनके बिल्स हैं वो पेमेंट होती है, बाकी नहीं होती है। डबल टैक्सेशन के कुछ शिकार हैं। कोई प्रॉपर्टीज ऐसे लग रहे हैं, इनका कहना है कि मिलती नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी ये डिपार्टमेंट में, तभी ही जाके, क्योंकि देखिए रेवेन्यू एक बैकबोन माना जाता है किसी भी चीज़ के लिए। हमारे शहर के लिए भी रेवेन्यू वो बैकबोन है, तो उस पर हमारी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ये अननेसेसरी दिखाना इतना रेवेन्यू आने वाला है जो आने वाला ही नहीं है, जो सिर्फ ऑन पेपर पे है। हम लोग कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं, जो नई कंपनी है, उनसे भी वापस अधिकारियों से एक बार मीटिंग लेंगे, कमिश्नर मैडम से भी मीटिंग लेंगे, आला अधिकारियों से भी मीटिंग लेंगे, क्योंकि इसमें इतना मकर जाल बना हुआ है। जो असली काम है वो काम होता नहीं है। आपने जिस बताया कि सी इन्फोटेक कंपनी जो है और वो सर्वे कर रहे हैं, वही सर्वे पे कॉर्पोरेशन को करना है। तो इस तरह जनता के मेहनत की खून पसीने की कमाई जो बर्बाद की जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? अभी अशोक जी, आपको पता है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है हमें चार्ज लिए हुए, लेकिन इतना स्टडी हो चुका है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी कोऑपरेशन दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में भी इतने पावर्स नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। अभी हम लोग जो महासभा होगी, जो भी महासभाएं होंगी, या तो स्टैंडिंग में जो हमारे लीडर्स हैं, हम लोग उनको भी बोलेंगे कि ये बात के ऊपर फोकस करें और इसमें कितना अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग मैन पावर बढ़ा सकते हैं, कैसे सिस्टम को इजी कर सकते हैं, वो हम लोग काम करेंगे। और थोड़े दिनों की बात है, थोड़े महीनों की बात है, हम लोग को ऐसा इतना पूरा भरोसा है कि वो सिस्टम बन जाएगा। प्राइवेट कंपनी के लोग जो सर्वे कर रहे हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि वो पैसों की भी मांग कर रहे हैं, पैसे ले भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये शिकायत हमें भी है, कुछ व्यापारी लोगों का हमें भी कॉल आता है कि ऐसे आए थे, बोल रहे थे तुम्हारा मेजरमेंट ज़्यादा है, पैसे दीजिए। मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ, आम जनता को, कि अगर ऐसा कोई भी अधिकारी अगर आपसे पैसा मांगता है तो उसको पैसा ना दें, और आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं वो चीज़ के लिए। आप मेहरबानी करके, अगर कोई इलीगल आपसे पैसा मांगता है तो आप मेहरबानी करके उनको, कोई भी सीईओ इन्फोटेक वाले, कंपनी वाले, कोई भी आपसे पैसे मांगता है तो उसे पैसे ना दे के आप डायरेक्ट हमें कॉल कीजिए। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी।